Bismillahirrahmanirrahim. Testing hypothesis about independence of variables. The chi-square statistic can also be used to test the hypothesis about the independence of two variables. कि अगर वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट हैं और उनकी आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमारे पास chi-square स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, each of which is classified into number of categorized or attributes. Before we discuss format of the test of the independence, we give a brief description of the theory of attributes. Attributes, we have been dealing with the quantitative data obtained by measuring the actual magnitude of some of variable characteristics such as age, height, weight, cross hair. यानी इससे पहले हमने जो टेस्ट जी टेस्ट टी टेस्ट हमने यूज़ किए हैं वो बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास जो होता है उसके लिए वो यूज़ होती है, और वो क्वालिटेटिव आपके पास एज, हाइट, प्राइस, स्कोर, इस तरह के फॉर्मेट में आपने पीछे जो क्वेश्चन जितने भी हमने किए इसमें आपने देखा होगा कि इस तरह के रिलेटेड डेटा है, यानी वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा बेसिकली दिया हुआ होता है. The quantitative data may also be obtained if we simply note the presence or absence of the qualitative characteristic and count how many do or do not possess it. The qualitative distinction characteristics such as male or female, tall or short, satisfied or dissatisfied, high or low, हेल्दी और डिजीज, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये इस तरह की जो कैटेगराइज होती हैं ये बेसिकली क्या कहलाती हैं? एट्रीब्यूट्स. द एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली बट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड देयर नंबर इन ईच क्लास कैन बी काउंटेड इफ द डेटा population are divided into two distinct and mutually exclusive classes by a single attribute. As for instance, the population of human being is divided into male and female. The process is called dichotomy, means cutting in two. तो इस स्लाइड पे की डिस्कशन से हमें ये पता चला है कि इससे पहले जो हमने टेस्ट जी टेस्ट या टी टेस्ट हमने अप्लाई किया था वो बेसिकली हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उस वक़्त हम वो यूज़ करते हैं, और जब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होता है इसमें यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल भी दी हुई हैं कि मेल और फीमेल, टॉल और सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, हाई और लो, person belong to urban area, person belong to rural area. तो इस तरह की कैटेगराइज में जो डेटा दिया हुआ होता है उसके लिए उसको एक तो एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और उसके लिए जो सूटेबल हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है वो chi-square स्टैटिस्टिक होता है. कंटिंजेंसी टेबल, इसकी कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, जस्ट ये टेबल हमने आगे क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने हैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन आप कह रही है, थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि कंटिंजेंसी टेबल किसको कहते हैं और वो किस तरह का होता है. अ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर रोज एंड टू आर मोर कॉलम्स into which an observation are classified according to two different criteria or variable is commonly called a contingency table. A name probably due to Pearson. For example, if we have an observation of a random sample are classified according to two variables, कि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास n है, say A and B, where there are distinction classes, R उसमें different classes हैं,
यानी जो ए वेरिएबल है उस अंदर जो आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं वो आ रहे हैं, यानी A1 A2 अप टू AR, और सी डिफरेंट क्लासेस हैं इन वेरिएबल बी या एट्रीब्यूट बी, B1 B2 B3 एंड सो ऑन BC। इन बी and the number of observations, that is frequency, belong to A I and Bj is Aij with summation Oij with summation I फिर summation j Oij is equal to n. Then the contingency table will be one of R rows and C columns are shown below and R plus C contingency table। तो अब बेसिकली इसमें आप सिर्फ इतना फोकस करें कि जो कंटिजेंसी टेबल होता है उसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज आप देखें कि हमारे पास एट्रीब्यूट बी है या वेरिएबल बी है और उसके अंदर हमारे पास सी क्लासेज हैं, B1 B2 BC। और इसी तरह आपके पास जो कॉलम में अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम है तो उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट ए है और उसके अंदर हमारे पास जो क्लासेज हैं वो आर हैं। तो ये बेसिकली आर रोज और सी जो है वो कॉलम, तो ये हमेशा इस तरह रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो आर मल्टीप्लाई सी कंटिजेंसी टेबल। तो अगर आपके पास रोज 2 हैं और कॉलम 3 है तो 2 क्रॉस 3 कंटिजेंसी टेबल होगा। 2 रोज और 2 कॉलम हैं तो आपके पास 2 क्रॉस 2 कंटिजेंसी टेबल होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि ये 3 क्रॉस 4 मीन के 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। जो पहले हैं वो रोज हैं, जो बाद में है वो कॉलम्स है, इसलिए आर रोज एंड सी कॉलम याद रखने के लिए ये है। बहरहाल आप लोगों के पास जब आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आर से मुराद रोज आपकी होंगी और सी से मुराद कॉलम, तो वहाँ पे जितने होंगे उसके मुताबिक आप लोग उस टेबल को कहेंगे कि ये 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 या 4 क्रॉस 2। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम 2 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 3 तक हम जाएंगे, उसके रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। Testing hypothesis of independence in contingency table. The data present in contingency table can be used to test the variable or classification are independent. तो बेसिकली H0 में आप हमेशा लिखेंगे 2 variable or classification are independent. If this hypothesis is rejected, यानी अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, द 2 वेरिएबल और क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, द 2 वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड वी से दैट देयर इज सम एसोसिएशन। यानी जब आपके पास H0 रिजेक्ट हो जाएगा जिसमें हमने लिखा था कि H0 में क्या, द 2 वेरिएबल और क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, तो जब ये रिजेक्ट होगा तो इट मीन कि देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर आप लोगों का हाइपोथेसिस जो H0 है, द 2 वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, तो ये अगर आप लोगों का एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हमारा जो कंक्लूजन होगा वो होगा देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, इफ आवर हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज ट्रू, यानी जो आपका नल हाइपोथेसिस है कि इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल अगर वो ट्रू है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर स्मॉल।
तो वो आपके पास जो डिफरेंस होगा बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो बहुत समाल होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात है, तो जैसे पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव डेटा के लिए काइस्क्वायर टेस्ट अप्लाई होता है, तो उसमें आपके पास यस एंड नो, हेल्दी एंड डिजीज, इस तरह का डेटा आप लोगों के पास होता है, फॉल्स एंड ट्रू। तो ये जो डेटा आप प्रैक्टिकली कलेक्ट किस फॉर्म में करते हैं, ये बेसिकली आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, और इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को हम यूज करते हुए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, और फिर ये दोनों चीजें काई-स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जो है उसके अंदर ये यूज होती है। आप नीचे देखिए काई-स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला दिया हुआ है, समेशन आई फ्रॉम 1 टू आर, मीन कि आर आपके पास जो ए एट्रीब्यूट्स है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो आर है। तो फर्क करेगा अगर हमारे पास रोज 2 हैं तो आई फ्रॉम 1 टू 2 आ जाएगा, और इसी तरह जे है फ्रॉम 1 टू सी के कॉलम में जो चीज दी हुई है वो कितनी उसकी क्लासेस हैं, अगर 2 है तो वो जे फ्रॉम 1 टू 2 आ जाएगा, और अगर वो 3 है तो जे फ्रॉम इज इक्वल टू 1 टू 3 आ जाएगा। ओ आई जे माइनस ए आई जे, ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको पीछे बताया कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो बस इसमें आप इतना याद रखें कि जो काई-स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है वो ये चीज है कि डबल समेशन ओ आई जे माइनस ए आई जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे। इसके बाद है कि काई-स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो टेबल से एक वैल्यू हमने देखनी होती है, और उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है r-1 इंटू c-1, और r-1 r मीन के जितनी रोज होंगी वो r के इक्वल होंगी। फर्क करें कि 3 क्रॉस 3 का आपके पास कंटिजेंसी टेबल है, तो उसमें आपके 3-1 इंटू 3-1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज करते हुए काई-स्क्वायर के जो टेबल दिए हुए हैं उसमें से हम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे नीचे एंड पे प्रोसीजर दिया हुआ है, द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इन द कंटिजेंसी टेबल इज गिवन बिलो। एक तो ये है कि आपके पास जो कंटिजेंसी टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होती तो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होता है कि जैसे यस एंड नो है एक कैटेगरी, तो यस कितने लोगों ने आंसर दिया उनको काउंट कर लिया जाता है, और नो जितने लोगों ने पॉपुलेशन में से जिन्होंने दिया तो वो काउंट कर ली जाती हैं। तो इस तरह वो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती है, एक्चुअली वो आपके पास डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है। तो अब वो टेबल जिसमें दिया होता है उसको बेसिकली हम कंटिजेंसी टेबल बोलते हैं। अब उस कंटिजेंसी टेबल के अंदर जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए हम काई-स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करते हैं, और उसका जनरल प्रोसीजर ये है। एच नॉट मीन के नल हाइपोथेसिस में आप लोगों ने हमेशा लिखना है दैट द 2 वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। तो आपके पास वो जो क्लासिफिकेशन होंगी अगर उनके नाम यहाँ पे लिख दें, जो वो वेरिएबल्स दो होंगे उनके अगर आप नाम लिख दें तो ज्यादा बात है। अगर नहीं आपको समझ आए तो जस्ट इसी फॉर्मेट में अगर आप एच नल हाइपोथेसिस लिख देंगे तो वो भी ठीक है। द 2 वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, और H1 क्या होगा, the 2 variables of classification are not independent, means they are associated। H0 में not associated होंगे और H1 में associated होंगे क्योंकि वो not independent है। सेकेंड स्टेप हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप 5% भी ले सकते हैं, 1% भी ले सकते हैं, 10% भी ले सकते हैं। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक, काई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समेशन ओ आई जी माइनस ई आई जी, ओ आई जी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई आई जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे। फोर्थ स्टेप हमारा कंप्यूटेशन का है,
और फिफ्थ स्टेप आपका है क्रिटिकल रीजन। और क्रिटिकल रीजन आप लोगों ने लिखना है रिजेक्ट एच नॉट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा इनटू आर माइनस वन। ये आपका इसमें वो वन टेल या टू टेल वाली बात नहीं है। इसमें आप देखेंगे आप लिख रहे हैं कि जो नल हाइपोथेसिस भी वो भी आपके पास फिक्स है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी आपके पास फिक्स है। एसोसिएटेड एंड नॉट एसोसिएटेड की फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट की फॉर्म में है। तो इसलिए आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू विच इज काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ अल्फा और डिग्री फ्रीडम क्या है आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन। और फाइनली जो आपके पास होगा स्टेप वो कंक्लूजन का होगा। तो इस तरह हमारे ये 6 स्टेप हैं। इसमें अब मेन स्टेप जो आप लोगों का है वो है कंप्यूटेशन का, कि जो कंटिजेंसी टेबल आपको दिया होगा उससे ये जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का फार्मूला लिमिशन ओ आई जे माइनस ए आई जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जी, तो उससे हमने ऑब्जर्व वैल्यूज तो सिंपली होती हैं, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली होती है, उससे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। तो ये मेन चीज़ होगी जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे।